Hello students, welcome to my channel and myself निमित सर। आज हम थोड़े बहुत डाउट सॉल्विंग सेशन करने वाले हैं। इस वीडियो में दो तीन ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें स्टूडेंट्स को थोड़े डाउट्स थे, तो वो मैं अभी क्लियर करने वाला हूँ स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए। आई होप कि आपको समझ में आएगा। तो स्टूडेंट्स, आपने मुझे पूछा था कि सर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का प्रॉपर डिफ़ाइन क्या है। तो पहले मैं आपको डबल डिस्प्लेसमेंट का प्रॉपर डिफाइन बता दूंगा, जो आपकी टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी अवेलेबल है। देखिए स्टूडेंट्स, डबल डिस्प्लेसमेंट क्या है ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। तो क्या है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? सच रिएक्शन इन विच एक्सचेंज ऑफ आयन्स बिटवीन द रिएक्टेंट आर कॉल्ड, देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयन्स। देखिए स्टूडेंट्स, एलिमेंट्स के बीच में थोड़ा बहुत एक्सचेंज होता है और उस एक्सचेंज को हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पे अभी करके बताऊँगा स्टूडेंट्स, तो आपको बहुत ही इजी तरीके से समझ में आएगा। तो कैसे होगा देखिए यहाँ पे, जब Na2SO4 मतलब सोडियम सल्फेट को BaCl के साथ रिएक्ट किया गया, सोडियम सल्फेट को BaCl के साथ रिएक्ट किया गया, तो क्या हुआ स्टूडेंट? तो क्या हुआ देखिए, यहाँ पे हुआ क्या, Na जो है वो Cl के साथ चला गया तो NaCl हो गया, सोडियम क्लोराइड हो गया। तो यहाँ पे जो Na था, सोडियम था, वो किसके साथ रिएक्ट हुआ है? Cl के साथ। तो देखिए यहाँ पे एक एलिमेंट दूसरे कोई अलग एलिमेंट के साथ कंबाइन हो रहा है, तो एक नया प्रोडक्ट बन रहा है, नया प्रोडक्ट का जन्म हो रहा है, तो उसे हम बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे नया प्रोडक्ट बना, उस नए प्रोडक्ट को हमने नाम दे दिया सोडियम क्लोराइड। और जो SO था, और यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, ये जो सोडियम था, सोडियम किसके साथ गया है? Ba के साथ। तो ये जो सोडियम है, सोडियम जो है वो Ba के साथ जा रहा है, तो BaSO4 बन रहा है। तो देखिए अलग अलग एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ कंबाइन हो रहे हैं। तो हुआ क्या स्टूडेंट्स, जो Na2SO4 है, वो Na2SO4 का जो एलिमेंट था सोडियम, सोडियम जो था वो Cl के साथ चला गया और SO था वो Ba के साथ चला गया। तो एक बन गया सोडियम क्लोराइड और एक हो गया बेरियम सल्फेट। ओके, तो यहाँ पे एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ क्या हुए स्टूडेंट्स? इंटरचेंज हुए हैं। अब एक स्टूडेंट ने मुझे पूछा था कि सर यहाँ पे 2 कैसे आया? तो सर ये नहीं समझ में आया कि यहाँ पे 2 कैसे आया। तो देखिए स्टूडेंट्स, Na के साथ कितने एटम है? 2। और Cl के साथ कितने एटम है? 2। तो दोनों के साथ दो दो एटम है, तो यहाँ पे हमें बैलेंस तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम ऐसा तो नहीं है कि रिएक्टेंट में जो एटम है और प्रोडक्ट में जो एटम है वो अलग अलग होंगे। बैलेंस करना ज़रूरी है, तो यहाँ पे आपको बैलेंस तो करना ही पड़ेगा। तो देखिए Na2 और Cl2 दोनों में कितने एटम हुए? दो दो एटम हुए। तो मैंने आपको बताया था आप नीचे नहीं लिख सकते, आपको यहाँ पे साइड में लिखना होगा। तो 2 इसलिए आया स्टूडेंट्स, क्योंकि आपके पास जो सोडियम है उसमें 2 एटम है और Cl है उसमें 2 एटम है। तो यहाँ पे NaCl जब आप लिखोगे तो दोनों के दो दो एटम तो लिखना ही पड़ेंगे, तो यहाँ पे हम इसको यहाँ पे साइड में लिख सकते हैं, इसलिए 2 आया स्टूडेंट। ओके, अब हम आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट। तो आपको समझ में आया डबल डिस्प्लेसमेंट, जब एलिमेंट एक दूसरे के साथ इंटरचेंज होते हैं। जैसे Na जो था, Na जो SO4 के साथ था, अब प्रोडक्ट साइड वो NaCl बन गया और SO4 और Ba एक दूसरे के साथ हो गए, तो यहाँ पे एलिमेंट इंटरचेंज हुए हैं। अब स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे प्रेसिपिटेशन के बारे में। कितने बच्चों ने मुझे पूछा था सर प्रेसिपिटेशन क्या होता है, तो वो मैं आपको अभी समझाऊंगा स्टूडेंट्स। प्रेसिपिटेशन क्या होगा स्टूडेंट्स? तो देखिए, प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है जब भी कोई वाइट सब्सटेंस फॉर्म होता है, अगर आप कोई भी केमिकल रिएक्शन कर रहे हो और उसमें जो वाइट कलर का सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, तो उस वाइट कलर के सब्सटेंस को हम प्रेसिपिटेशन बोलेंगे। जैसे मैं आपको बताऊं, अगर आप देखो
तो अगर आप कोई भी केमिकल रिएक्शन करोगे तो उसमें जो वाइट कलर का सब्सटेंस फॉर्म होगा, जैसे आपने दो केमिकल को मिक्स किया और ये जो पानी है, ये लिक्विड के अंदर कोई वाइट कलर का झाग जैसा कोई सब्सटेंस बनता है, तो उस सब्सटेंस को हम प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। जैसे आपने जब केमिकल रिएक्शन किया था तो आपको मिला था Ba2SO4। देखिए यहाँ पे हमने केमिकल रिएक्शन किया है तो BaSO4 मिला। तो ये जो BaSO4 है ना, वो होगा वाइट फॉर्मेशन में। तो इसका जो सॉल्यूशन निकलेगा, जैसे आपने सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को मिक्स किया तो आपको मिला बेरियम सल्फेट। तो ये जो बेरियम सल्फेट है वो वाइट फॉर्मेशन में होगा। मतलब जो केमिकल रिएक्शन करने के बाद जो आपको ये वाइट कलर का झाग मिलेगा, जो वाइट कलर का लिक्विड मिलेगा, वो होगा प्रेसिपिटेशन। ओके स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में। सो रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है स्टूडेंट्स, वो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब होता है कि रिएक्शन आर कॉल ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रेडॉक्स रिएक्शन। मतलब एक ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडाइजेशन भी हुआ होगा और रिडक्शन भी हुआ होगा। मतलब ऑक्सीजन O2 जो है वो ऐड भी हुआ है और इसमें H2 भी ऐड हुआ है। मतलब ऑक्सीडाइज भी हुआ है और रिडक्शन भी हुआ है। कैसे, देखिए आपके पास जो स्टूडेंट ये जो CuO है प्लस H2, जब आपने कॉपर ऑक्साइड और H2 को प्लस किया तो यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट में क्या हुआ स्टूडेंट, प्रोडक्ट में क्या हुआ, Cu प्लस O था, यहाँ पे Cu प्लस O था। तो देखिए क्या हुआ, Cu और ऑक्सीजन दोनों अलग हो गए। देखिए यहाँ पे कॉपर और ऑक्सीजन दोनों अलग हो गए हैं। आपके रिएक्टेंट पार्ट में देखिए कॉपर और ऑक्सीजन दोनों, कॉपर ऑक्साइड Cu और O दोनों साथ में है, और यहाँ पे हुआ क्या है, Cu और O दोनों अलग अलग हो गए। तो वो हो गया रिडक्शन। पर ऑक्सीजन यहाँ पे ऐड भी हुआ है, H2O। ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन के साथ ऐड हुआ। मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन प्रोसेस भी हुआ है और रिडक्शन प्रोसेस भी हुआ है। ऑक्सीडाइजेशन प्रोसेस इसलिए हुआ है बिकॉज हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के साथ मर्ज हो गया है, और यहाँ पे कॉपर जो है वो ऑक्सीजन के साथ अलग हो गया, तो उसे हमने रिडक्शन प्रोसेस भी हुआ किया बोला गया। तो जहाँ पे ऑक्सीडाइजेशन और रिडक्शन दोनों प्रोसेस पाए जाते हैं उसे हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। अब स्टूडेंट्स अब आएंगे रेंसिडिटी पे। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत मैं आपको रेंसिडिटी के बारे में भी बताऊंगा कि रेंसिडिटी क्या होता है। रेंसिडिटी का मतलब होता है जब भी कोई ऑयल या फैट को अगर आप ऑक्सीजन के कांटेक्ट में लाते हो, मतलब कोई भी चीज़ अगर एयर के कांटेक्ट में आती है, जैसे यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको, अगर आपने अपने फूड पार्टिकल को एयर में खुला रखा है, अगर आपका कोई भी फूड पार्टिकल, जैसे ये आपका फूड पार्टिकल है और ये जो फूड पार्टिकल है आपका, ये जो फूड पार्टिकल है वो आपने ऐसे ही खुला रख दिया है और वो हवा के कांटेक्ट में आता है, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है, तो ये जो आपका फूड होगा वो ख़राब हो जाएगा। वो ख़राब हो जाएगा, उसमें से स्मेल आएगी और उसका जो टेस्ट है वो चेंज हो जाएगा। तो आपको पता पड़ेगा कि आपका जो फूड का क्वालिटी है वो हवा के कांटेक्ट में आने के वजह से ख़राब हो गया है। और उससे बचाने के लिए आप क्या करोगे, आपने देखा होगा एयर टाइट कंटेनर्स आते हैं जो फूड पैकेट्स में रखे जाते हैं। आपने देखा होगा जो भी वेफर के पैकेट्स होंगे उसको नाइट्रोजन गैस सप्लाई करके उसमें हवा भर के उसको क्वालिटी मेंटेन किया जाता है। जैसे आप जब वेफ़र खाते हो तो वो एकदम
पैक्ड होती है, क्योंकि उसमें वो लोग नाइट्रोजन गैस को ऐड करते हैं। जैसे ही नाइट्रोजन गैस को ऐड करेंगे तो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में वो नहीं आएंगे और आपकी चिप्स जो है वो सड़ेगी नहीं। इसलिए जो भी वेफर के पैकेट्स होते हैं उसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, इसलिए जब आप पैकेट को देखते हो तो वो ज़्यादा फूली हुई होती है। वो फूली हुई इसलिए होती है क्योंकि जो वेफर है वो ख़राब नहीं हो और वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं आए। और आप जो एयर टाइट कंटेनर देखते हो, जो भी चीज़ होती है, जैसे आप लोगों का जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होती है जो एयर टाइट कंटेनर में होती है उसको अच्छे से पैक किया जाता है जिससे वो हवा के कांटेक्ट में ना आए और उसका टेस्ट ना बिगड़े और उसकी क्वालिटी ना बिगड़े। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये समझ में अच्छे से आया होगा, और अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ कॉल मी। थैंक यू।